हेलो। मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है प्यार की जीत। सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, यही इसी कहानी में आपको सुनाया गया है। तो आइए मिलकर सुनते हैं। सजल को कई दिनों बाद आज कुछ फुर्सत के पल मिले हैं। शाम का समय था, यानी गोधूली बेला। हाथ में चाय की प्याली लेकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गया। अभी बैठा ही था कि उसकी नज़र सामने वाले मकान पर गई। देखा कि उसमें लाइट जल रही है। उसने सोचा, लगता है कोई आ गया। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम चहल पहल तो रहेगी। मोबाइल में व्यस्त हो गया। सजल अभी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई पास की थी। इन दिनों वो काफ़ी व्यस्त रहता था। एक दिन जब वो बरामदे में खड़ा था, तभी उसकी नज़र सामने के मकान में खड़ी लड़की पर गई। उसने देखा एक लड़की खड़ी थी जिसकी शक्ल तो नहीं दिखी, पर कुछ जानी पहचानी सी शक्ल लगी। वो काफ़ी देर खड़ा होकर उसे देखने का प्रयास किया, पर सामने से वो लड़की न दिखी। उसके मन में उत्सुकता बनी रहती, कहीं ये शिखा तो नहीं। शिखा और सजल एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। बाल सुलभ मन शिखा को चाहने लगा था। स्कूल छोड़ने के बाद दोनों की राहें अलग अलग हो गई थी। सजल मेडिकल में चला गया और शिखा कॉलेज में दाखिला ले लिया था स्नातक की पढ़ाई के लिए। इत्तेफाक कहें या संयोग, एक दिन सजल और शिखा अपने ही घर के समीप मिल गए। देखते ही सजल उसे पुकारा, शिखा। सजल ने पुकारा तो शिखा पीछे मुड़कर दिखा। उसने देखा कि सजल उसे पुकार रहा है। उसे देखते ही वो आश्चर्य भरी आवाज़ में बोल पड़ी, अरे तुम यहाँ कैसे सजल? सजल अपने घर को दिखाते हुए बोला, ये तो रहा मेरा घर। शिखा भी हाथों से इशारा करते हुए कहा, और वो मेरा घर? इसी माह हम लोग ये घर किराए पर लिया है। सजल के मन में चाहत तो थी ही। जब भी वे मिलते घंटों बातें किया करते थे। इस मेल मिलाप के दौरान सजल ने महसूस किया कब वो चाहत प्यार में बदल गया, वो खुद भी नहीं समझ सका। शिखा के पिता नहीं थे, माँ भी बीमार रहती थी। पैसों की किल्लत तो हो ही जाती थी। शिखा घर में ही कुछ बच्चों को पढ़ा लेती थी। सजल भी अपनी माँ के साथ रहता था। सजल के भी पिताजी नहीं थे, पर उसे पैसों की इतनी किल्लत नहीं थी, क्योंकि पिताजी के पेंशन जो आ जाया करता था हर माह, और उन पैसों से दोनों का गुजारा अच्छी तरह हो जाता था। इधर काफ़ी दिनों से सजल ने देखा शिखा काफ़ी व्यस्त सी रहने लगी थी। कभी रास्ते में भी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। वो कुछ व्याकुल सा हो उठा। एक दिन अनायासी सजल के कदम शिखा के घर की ओर बढ़ चले। दरवाजे पर दस्तखत दी तो शिखा की माँ ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही शिखा की माँ ने आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखा और पूछा, बेटा तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? सजल घबरा कर बोला, आप दोनों से। शिखा की माँ ने फिर पूछा, आप दोनों मतलब कौन? आंटी, दरअसल मैं और शिखा एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हो गई। शिखा ने बताया कि ये उसका घर है, तो आज मैं उससे मिलने चला आया। वो सामने वाला मेरा ही घर है। सजल आगे बात बढ़ाते हुए बोला, आंटी आप कैसी हैं? शिखा के माँ ने कहा,
मेरी भी तबीयत कहाँ ठीक रहती है, सब कुछ शिखा को ही संभालना पड़ता है। आजकल वो कुछ लेट भी आती है। सजल उठते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ आंटी, मेरा नाम सजल है, आप कहेंगे तो वो समझ जाएगी। सजल जाने लगा तो शिखा की माँ ने कहा, बेटा चाय तो पीते जाते। सजल ने कहा, नहीं आंटी, फिर आता हूँ, कहकर चला गया। समय करवटें बदलने लगा था। सजल और शिखा प्रेम के आकर्षण में बन चुके थे। शिखा की मम्मी की तबीयत खराब होती तो सजल ही जाकर दिखाता और दवाइयाँ भी ला देता। सजल कितनी बार सोचता इस बारे में माँ से कैसे बातें की जाए। माँ तो डॉक्टरी पढ़ी लिखी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से शादी करना चाहती थी मेरी। सजल की माँ शिखा से मिल चुकी थी, उसकी प्रशंसा भी किया करती थी, पर शादी की बात कैसे की जाए, इसी उधेड़-बुन में सजल उलझ कर रह जाता। रिश्ते तो बहुत आते हैं, कभी लड़की वाले पीछे हट जाते, कभी सजल की माँ। इस उलझन में सजल उलझ कर रह जाता, बात करे भी तो कैसे। इसी उधेड़-बुन में 2 साल कैसे बीते ये पता ही नहीं चला। एक दिन शिखा की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। सजल की सहायता से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इसी बीच शिखा और सजल एक दूसरे के और करीब आ गए। सजल की माँ भी शिखा को पसंद करने लगी थी, पर उनकी ख्वाहिशें उन्हें रोक रही थीं। सजल की माँ को इतना तो अंदाज़ा हो ही चुका था कि सजल और शिखा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एक दिन सजल की माँ ने कहा, बेटा कई अच्छे रिश्ते आए हैं, कहो तो बात आगे बढ़ाई जाए। सजल बात टालते हुए अपनी माँ से कहा, माँ फिर इस बारे में बात करते हैं, अभी इसे रहने ही दो। पर एक दिन सजल ने अपनी मम्मी से अपनी मन की बात कह ही डाला। मम्मी से कहा, मम्मी एक बात कहूँ, अगर मेरी शादी शिखा से हो जाए तो क्या तुम उसे पसंद करोगी? सजल की माँ ने कहा, बेटा शिखा एक अच्छी लड़की है, पर क्या वो तुम्हारे साथ ठीक जोड़ी रहेगी? सजल ने मम्मी से कहा, मम्मी शिखा में क्या कमी है? शादी में बहुत तामझाम नहीं होगा, दहेज बहुत नहीं मिलेगा, पर लड़की तो अच्छे संस्कार वाली मिलेगी ना, रूप रंग स्वभाव सब तो है उसमें। सजल की माँ यह कहकर बात टाल दी कि अच्छा मैं सोचती हूँ, पर सजल के जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा। बहुत धूमधाम से तो शादी नहीं हुई, पर शादी हो गई और इस तरह प्यार की जीत हो गई। ये कहानी बस इतनी ही। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हेलो, मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है प्यार की जीत। सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, यही इसी कहानी में आपको सुनाया गया है। तो आइए मिलकर सुनते हैं।